इस तज्ज़िये में खुश आमदीद। आज हम फाइनेंस की एक ऐसी अजीब और इंतहाई दिलचस्प सूरत हाल पर बात करेंगे जो बज़ाहिर बुनियादी रियाजी के बिल्कुल ही खिलाफ लगती है। मतलब, जितना कमाया नहीं उससे ज़्यादा बांट दिया। ये कैसे होता है और कंपनियां ऐसा क्यों करती हैं? चलिए सीधा मौजू पर आते हैं। तो हमारा पहला हिस्सा है नामुमकिन डिविडेंड पे आउट। अब ज़रा इस फिगर पर गौर करें, 393.70%। जाहिर है ये कोई आम नंबर नहीं है। एक लम्हे के लिए सोचें। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जितना पैसा कंपनी कमाकर अंदर ला रही है उससे तकरीबन 4 गुना ज्यादा पैसा बाहर जा रहा है। ये एक बहुत ही हैरानकुन डेटा पॉइंट है, और सच पूछें तो ये मार्केट के रवैये की एक इंतहाई दिलचस्प कहानी का हिस्सा है। और यहीं पर एक बड़ा सवाल जहन में आता है कि एक कंपनी अपनी मौजूदा आमदनी का तकरीबन 4 गुना हिस्सा बांट कैसे सकती है। अगर हम बुनियादी मैथ्स की बात करें तो ये बिल्कुल नामुमकिन लगता है। 100 रुपये कमाकर 400 रुपये कैसे दिए जा सकते हैं? लेकिन हकीकी दुनिया और ख़ास तौर पर स्टॉक मार्केट्स में ऐसा वाकई होता है। तो इसके पीछे आखिर लॉजिक क्या है? आगे बढ़ने से पहले कुछ ज़रूरी मालियाती इस्तिलाहात को डीकोड करते हैं। सबसे पहली टर्म है डिविडेंड पे आउट रेशो। बिल्कुल सादा अल्फाज में ये रेशो बताता है कि कंपनी के मुनाफे के केक में से कितना फीसद हिस्सा वापस सरमायाकारों की प्लेट में जा रहा है। मिसाल के तौर पर 100 रुपये मुनाफा हुआ और उसमें से 50 रुपये डिविडेंड की सूरत में दे दिए गए तो पे आउट रेशो 50% हो गया। ये समझ लें कि ये रेशो कंपनी की फयाजी नापने का एक बेहतरीन पैमाना है। दूसरी अहम इस्तिलाह है TTM यानी ट्रेलिंग 12 मंथ्स। इसका मतलब है पिछले 12 लगातार महीनों का मालियाती डेटा। अब इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि साल के ख़त्म होने का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। ये डेटा एक रोलिंग और बिल्कुल ताज़ा तरीन तस्वीर दिखाता है कि आज की तारीख में कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी जा रही है। तो अब आते हैं पे आउट रेशो के लीडर बोर्ड की तरफ। अब ज़रा इस डिविडेंड पे आउट के TTM लीडर बोर्ड पर नज़र डालें। हैरानी की बात यह है कि इस लिस्ट में शामिल हर एक कंपनी, जी हाँ, हर एक कंपनी 100% की हद को क्रॉस कर चुकी है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि ये तमाम कंपनियां पिछले 12 महीनों में कमाए गए पैसों से कहीं ज्यादा पैसा बतौर मुनाफा तकसीम कर रही हैं। इस डेटा में जो बात वाकई सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो इनकी कीमतें हैं। देखें, लॉर्ड कैम सिर्फ 26.70 रुपये की कीमत के साथ इस लिस्ट में टॉप पर है, जबकि दूसरी तरफ UPFL और नेस्ले जैसे स्टॉक्स की कीमतें हज़ारों में हैं। यानी UPFL 26,000 रुपये का और नेस्ले 7500 रुपये का एक शेयर है। ये डेटा साफ बताता है कि स्टॉक सस्ता हो या महंगा, पे आउट रेशियो 100% की हद किसी भी सूरत में उबूर कर सकता है। अगर इन टॉप 3 पे आउट्स को देखें तो ये फ़र्क और भी खुलकर सामने आ जाता है। लॉर्ड कैम 393% से ज़्यादा के साथ ग्राफ में सबसे ऊंचा है। ये दूसरे नंबर वाली कंपनी कैप्को से भी कई गुना आगे है। हालांकि कैप्को का अपना रेशियो भी 213% से ज़्यादा है। ये मार्जिन इतना बड़ा है कि मार्केट का ये रुझान एकदम से तवज्जो खींच लेता है। एक और छोटी सी लेकिन अहम चीज़ नोट करें। UPFL के टिकर के नीचे ये जो छोटा सा XD बैज लगा है, ये एक बहुत अहम इंडिकेटर है। XD का मतलब है एक्स डिविडेंड। इसका मतलब ये है कि अगर कोई आज ये स्टॉक खरीदता है तो उसे अगला डिविडेंड नहीं मिलेगा, क्योंकि उसकी तारीख निकल चुकी है। मार्केट में सरमायाकारी के दुरुस्त वक्त का फैसला करने के लिए ये बैज बहुत काम आता है। अब सवाल ये है कि आखिर 100% की ये हद टूटती कैसे है? वो कहते हैं ना, पैसा दरख्तों पर तो नहीं उगता। तो फिर ये इजाफी पैसा आता कहाँ से है? दरअसल इसके चंद मखसूस तरीके हैं। पहला ये कि कंपनियां अपनी पिछली बचतों में हाथ डालती हैं, यानी रिटेन्ड अर्निंग्स का इस्तेमाल करती हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि कोई बड़ा असासा या ब्रांच बेच दी और वहाँ से जो मोटा कैश आया उसे स्पेशल वन ऑफ डिविडेंड के तौर पर बांट दिया। यही वजह है कि मौजूदा कमाई कम होने के बावजूद पे आउट रेशो एकदम से 100% से ऊपर जंप कर जाता है। तो इस सारी गुफ्तगू का हतमी नतीजा और निचोड़ क्या निकलता है? असल और सबसे अहम पॉइंट याद रखने वाला ये है कि 100% से ज़्यादा का पे आउट रेशो आम तौर पर बस एक वक्ती सूरत हाल यानी एक टेम्पररी अनैमली होती है। ये कोई लंबा अरसा चलने वाला पायदार बिजनेस मॉडल बिल्कुल नहीं हो सकता। जाहिर है, कोई भी बिजनेस मुस्तकिल तौर पर अपनी कमाई से ज़्यादा पैसा नहीं बांट सकता, वरना तो कंपनी के सारे रिजर्व फंड्स ही साफ हो जाएंगे। इसलिए जब भी इस तरह का डेटा सामने आए तो वक्ती उछाल और पायदार मुनाफे में फ़र्क करना इंतहाई ज़रूरी हो जाता है।
اس جائزے کو ہم ایک بہت ہی بنیادی سوال پر چھوڑتے ہیں، کیا صرف لیڈر بورڈ پر سب سے زیادہ ڈیویڈنڈ ییلڈ دیکھ کر اس کے پیچھے بھاگنا ایک محفوظ اسٹریٹجی ہے، یا پھر ان چمکتے ہوئے نمبرز کے پیچھے کی ریاضی اور کمپنی کی اندرونی صورتحال کو سمجھنا زیادہ ضروری ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس پر ہر ایک کو غور کرنا چاہیے۔ امید ہے کہ اس تجزیے سے اس ناممکن سے لگنے والے ڈیویڈنڈ کی اصل کہانی سمجھنے میں مدد ملی ہوگی۔